हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। आप लोगों का कल मैं रात में क्लास रिकॉर्ड की थी, ठीक है। प्रोटीन पे मैंने क्लास रिकॉर्ड किया है, ठीक। तो वो 52-53 मिनट का क्लास मैंने रिकॉर्ड कर लिया। मेरे माइंड से बिल्कुल भी स्किप कर गया कि मुझे उसमें जीके जीएस का भी प्रैक्टिस सेट इंक्लूड करना है, ठीक है। तो वो क्लास मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज मतलब 13 तारीख को, ठीक है। और वो 12 को रात को ही मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, ठीक। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको पहले रिकॉर्ड करके फिर पहले ये चलेगा, फिर वो वीडियो चलेगा, मैं दोनों मर्ज करके तब मैं आप लोगों को अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है। नहीं तो उसमें भी मैं आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। आप लोग कहोगे ये क्या हो गया, मैम दो दो बार स्वागत कर रही हैं, ठीक है। तो जो शुरू शुरू में क्लास में आएगा वो जान लेगा कि क्यों मैम दो दो बार स्वागत कर रही हैं, ठीक। तो जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, और ताकि इस तरीके की महत्वपूर्ण वीडियो ना छूटे। सृष्टि जी का कमेंट आया था कि मैम क्लास को जीके जीएस छोड़ दीजिए, केवल आप होम साइंस कराइए, आपके पास बहुत काम होते हैं, ये है वो, हम लोग जीके जीएस की तैयारी कर लेंगे, सब लोग लुसेंट पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सृष्टि जी, मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि 30 क्वेश्चन ही मैं केवल बस पढ़ा रही हूँ, ठीक है। 30 क्वेश्चन में 15-20 मिनट में कुछ हो नहीं जाएगा, अपना हम मैनेज कर लेंगे, ठीक। अगर आपको जीके जी, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर आपको जीके जीएस नहीं पढ़ना है तो आप उसे स्किप कर दीजिए। बाकी जहाँ से होम साइंस शुरू हो रहा है आप अपना वहाँ से क्लास देखिए, ठीक है। अब ये नहीं कि 4 बच्चे कह रहे हैं तो मैं उनकी बातें ना सुनूं, ठीक। तो जीके जीएस की मैं तैयारी कराऊंगी, आप इसको अन्यथा नहीं लेंगी, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, ठीक है। मैंने सब मैं करूंगी, आपको ना पढ़ना तो जीके जीएस आप स्किप कर दें, उसके बाद की क्लासें आप देख लें, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि हम होम साइंस की तैयारी छोड़ रहे हैं। होम साइंस भी मैं आप लोग का प्रॉपर करा रही हूँ, जैसे क्वेश्चन मैं ला रही थी वैसे अब भी मैं लाऊंगी, ठीक है। तो आई थिंक आप मेरी भावनाओं को, मेरी बात को समझेंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आप आंसर करें। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल एक बंदरगाह था? बंदरगाह कौन था? मोहनजोदड़ो था, चिरांद था, लोथल था, या रंगपुर था? आज मैं एक्सप्लेन के साथ आप लोग का 30 क्वेश्चन कराऊंगी। क्यों? क्योंकि आज मुझे केवल 30 क्वेश्चन ही पढ़ाना है। क्योंकि मैं कल, आप लोग जान रहे हो कि रात में मैं वो क्लास रिकॉर्ड कर रखी हूँ, तो इस 30 क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। जो भी मेरे पास जीके नॉलेज का, जीएस का नॉलेज है, मैं आज उसे आप लोग को दिखाऊंगी, ठीक है। आप आंसर करें क्या होगा। तो आपने आंसर कर दिया होगा कि मैम इसका आंसर तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपने कहा मैम इसका आंसर लोथल हो जाएगा। क्यों? आपने कहा यस मैम इसका आंसर, 1 सेकंड का टाइम दीजिए जरा। तो आपने कहा यस मैम इसका आंसर लोथल हो जाएगा। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, आप लोग ये बता दो कि लोथल की खोज किसने की थी? लोथल की खोज किसने किया था? लोथल की खोज किसने की थी? जरा सा आप लोग आंसर कर दें, खोज किसने की थी? लोथल प्रेजेंट टाइम में है कहाँ और किस नदी के किनारे है? नदी बहुत पूछी जाती है, जहां जहां भी जो जो भी ये स्थल है इन सब का जगह पूछा जाता है, ठीक है। आप आंसर करें क्या होगा। आपने आंसर कर दिया कि मैम खोज तो SR राव ने किया था। किसने? SR राव ने किया था, ठीक है। कौन किया था? SR राव ने किया था। कब किया था? तो 1957 में किया था। कब किया था? 1957 या 58, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने इस समय खोज की थी। आज के गुजरात में ये है, अहमदाबाद, यानी गुजरात के अहमदाबाद में है। नदी कौन सी है? तो भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे ये स्थित है। कौन सी जगह? तो आपने कहा मैम लोथल, ठीक है। इसको क्या कहा जाता था? ये सिंधु घाटी सभ्यता का डॉकयार्ड था। डॉकयार्ड क्या है? बंदरगाह होता है, ठीक है। अब आप लोग लोथल के बारे में इतनी चीजें तो आपको जानना ही जानना पड़ेगा, ठीक। किसने खोज किया? आपने कहा मैम SR राव ने किया। कब किया? 1957 से 1958 में किया। किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। आज कहाँ है मैम? तो गुजरात में है। गुजरात में भी कहाँ पर्टिकुलर है मैम? तो अहमदाबाद में। कहाँ है? अहमदाबाद में, ठीक है। अब आप बता दो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, कब की थी, किस नदी के किनारे है? आप जरा सा आंसर कर दे। मोहनजोदड़ो जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए पे दिया है, इसका आंसर कर दे। मोहनजोदड़ो। आपने आंसर किया कि मैम मोहनजोदड़ो जो है 1922 में खोज किया गया। कब? 1922 में। किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो को राखाल दास बनर्जी ने खोज किया था। किसने? राखल दास बनर्जी ने। इतना तो छोटी मोटी चीजें आप सब लोग जान रहे होंगे, ठीक है। किसने किया? राखाल दास बनर्जी ने किया, ठीक है। ये किस नदी के किनारे है? तो ये सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। प्रेजेंट टाइम में है कहाँ मैम? ये लोकेटेड कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है, ठीक है। अब इसमें कितनी कितनी चीजें आप जान लिए। आपने कहा मैम मोहनजोदड़ो 1922 में खोज हुआ, ठीक। राखाल दास बनर्जी ने खोजा। किसने खोजा? राखाल दास बनर्जी ने खोजा।
1922 में खोजा। आज के समय में ये पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक। अब आप कहोगे मैम हड़प्पा के बारे में बता दीजिए, हड़प्पा की खोज किसने किया है, कहाँ किया है, कब किया है। ठीक है, इसमें से कौन कौन है? चिरांद है, लूथल है, रंगपुर है। ठीक, तो रंगपुर के बारे में पहले आप जान लो, रंगपुर की खोज किसने की, क्या कि जो ऑप्शन में उसे ही बात हम करेंगे। आपने कहा मैम 1953 से 1956 यानी 1953 से लेकर 56 तक इसकी क्या हुई थी? खुदाई हुई थी, खोज हुई थी रोपड़ की। रोपड़ कहाँ है? तो आप कहोगे पंजाब में है। आज के कहाँ है लोकेटेड? आज के पंजाब में है। ठीक है, किस नदी के किनारे है? तो सतलुज नदी के किनारे है। किस नदी के? सतलुज नदी के किनारे है। सतलुज नदी के किनारे है। ठीक है, कौन? रंगपुर। रंगपुर सतलुज नदी के किनारे है। सो रोपड़ की बात मैं कर दी। ठीक, रोपड़ क्या है? सतलुज मादर नदी के किनारे रंगपुर है। क्या है? रंगपुर मादर नदी के किनारे। आप कैसे याद करोगे कि रंगपुर कैसे मादर नदी के किनारे हो जाएगा? तो आप कहोगे मैम मादर मदिरा पी करके हम लोग रंग हो जाते हैं। कैसे? मदिरा पी करके हम लोग रंगीन हो जाते हैं, हम लोग रंगपुर पहुंच जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से याद कर लीजिएगा अगर नदी आए तो। ठीक है, अब इस प्रश्न को मैं स्किप करके आगे चलती हूँ, नहीं तो बहुत समय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर को 30 क्वेश्चन करना कम नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप आंसर करें। तराई के द्वितीय युद्ध है जो 1192 में, आप लोग जानते हो तराइन के 2 युद्ध हुए थे, नहीं 3 युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध। ठीक है, कि 2 ही हुआ था? आप लोग बता देना जरा सा। तो पहला हुआ था 1991 में और दूसरा हुआ था 1992 में। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें? किसको पराजित किया गया? पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया, पृथ्वीराज ने महमूद गजनवी को हराया और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया। अब आप बता दो किनके किनके बीच तराइन का प्रथम युद्ध द्वितीय युद्ध हुआ था? बस इतना ही पूछने का मतलब है। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? आप आंसर कर दे। आपने आंसर कर दिया कि मैम मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। किसने? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। फिर प्रथम में क्या हो जाता है? प्रथम में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था। ठीक है, दोनों क्या होते हैं? रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करें। 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ था? आप आंसर कर दें। 1527 में महाराणा सांगा एवं बाबर के बीच खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ था? तो आप लोग जान लो खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। किन के बीच हुआ? महाराणा और बाबर के बीच हुआ। किसके? महाराणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। 2 प्रश्न बने। तीसरा किस जिले में हुआ ये भी बता दो। भरतपुर में हुआ, दौसा में हुआ, अलवर में हुआ, उदयपुर में हुआ। चारों जिले जो भी दे रहा सब राजस्थान के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। अब आप आंसर करें। चारों जिलों जो हैं राजस्थान के हैं। आपने आंसर कर दिया मैम भरतपुर में है। कहाँ? भरतपुर में है। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? भरतपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें। 1 सेकंड का टाइम दे दे आप जरा सा मुझे। आंसर करें। राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं थे। राजा राम मोहन राय मतलब किससे संबंधित नहीं है? सती विवाह से, सती निषेध से, विवाह कर सती निषेध से, विधवा पुनर्विवाह से, अंग्रेजी प्रोत्साहन से, संस्कृत शिक्षा से। राजा राम मोहन राय किससे नहीं जुड़े थे? सती प्रथा तो इन्हीं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, विधवा विधवा पुनर्विवाह में भी ये थे। अंग्रेजी को शायद प्रोत्साहन भी इन्होंने दिया था। आंसर करें क्या होगा? तो आपने कहा मैम इन्होंने संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया था, अंग्रेजी की इन्होंने सराहना की थी, अंग्रेजी का इन्होंने तरफदारी किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करें। इनमें से कौन सा ग्रह कठोर सतह वाला कहलाता है? आप लोग जानते हो ग्रह कितने हैं? आप लोग जानते हो कि 8 ग्रह होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं? आप लोग चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बुध शुक्र मंगल पृथ्वी अरुण वरुण, यही होता है ना? तो यही है। ठीक, 8 होते हैं इस तरीके से। बुध हो गया, शुक्र हो गया। आपको मैं वैसे बताएंगी क्या? आंसर करें फटाफट आप लोग क्या हुआ। इसका बहुत अच्छा ट्रिक है। माई वेरी एक्सलेंट मॉम एंड जस्ट पता नहीं क्या ईट नूडल्स। ठीक है, मतलब इंग्लिश में एकदम क्रम से नाम याद करने का है। मैं बताऊंगी ट्रिक, पहले आप लोग ऐसे पढ़ो। इनमें से कौन सा ग्रह कठोर सतह वाली है? मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र है एंड बुध है। आप आंसर करें क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपने आंसर कर दिया डी। क्या है? बुध है। क्या है? बुध ने कौन सा नहीं है? तो बुध नहीं है। ठीक है, बुध क्या होता है?
कठोर सतह वाला नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? आप लोग जानते हो कि कितने परत हो? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वाह्य मंडल, इस तरीके से मंडल बटे होते हैं। तो सबसे निचली परत को क्या कहेंगे? आप बता दे जरा सा, सबसे निचली परत को क्या कहेंगे? आप आंसर कर दें। 6 का क्या होगा? आपने कहा मैम सबसे निचली परत जो होगा वो क्या होगा? वायुमंडल होगा। ठीक है, क्या होगा? वायुमंडल होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करें। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है? केम्पटी है, धुआंधार है, जोग है, शिवसमुद्रम है। धुआंधार कहाँ है और जोग कहाँ है? जोग गरसुप्पा नदी पे है, ठीक है। धुआंधार नर्मदा नदी पे है। शिव समुद्रम आंध्र प्रदेश में है। आप बताओ क्या है भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है? कौन सा है? 7 का आंसर करो। आपने कहा मैम शिव समुद्रम है। कहा कौन सा है? शिव समुद्रम है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1948 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1951 को, 15 अगस्त 1947 को। कल भारती जी कह रही थी मैम टाइम दीजिए, आज मैं टाइम दूंगी। ठीक है, आप आंसर कर धीरे 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 हैबिट में लाएंगे। ठीक, मैं जैसे होम साइंस एक बैग पढ़ा थी, एक बैग जीएस चली गई, तो बहुत सी चीजें थोड़ा सा वो होता है। खैर कोई नहीं, चलो आंसर करो आप लोग, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का धीरे धीरे मुझे हो जाएगा। आपने कहा मैम 26 जनवरी 1950 को होगा। ठीक है, 9वें का आंसर करें। राज्यसभा के सभापति का कार्य कौन निभाता है? राज्यसभा के सभापति का कार्य कौन निभाता है? भारत के राष्ट्रपति होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, विपक्ष के नेता होंगे, भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। तो आप लोग जानते हो राज्यसभा के सभापति का कार्य कौन निभाता है? आप आंसर कर दे, क्या होगा? आप कहोगे मैम हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं यही क्या है, इन्हों को यही राज्यसभा के सभापति का भी कार्य निभाते हैं। ठीक है, अगर राष्ट्रपति ना हो तो उनके पद पे कौन देखता है? तो उपराष्ट्रपति देखते हैं। अगर उपराष्ट्रपति ना हो तब कौन देखेगा? आप कहोगे मैम जो हाई कोर्ट के जो वो होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो उनके पद को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें। केंद्रीय बैंक द्वारा ऋणधारों यानी जमानतों की खरीद और बिक्री को क्या कहा जाता है? खुला बाजार कार्यवाही, निबल नकदी अनुपात, परिवर्ती अनुपात, रिजर्व अनुपात और बैंक दर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 10, आप आंसर कर दिए मैम खुला बाजार कार्यवाही। क्या होगा खुला बाजार कार्यवाही? झूलन गोस्वामी किससे संबंधित है? फुटबॉल से, क्रिकेट से, बैडमिंटन से, तीरंदाजी से। आप आंसर करें 11 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें। फूलन झूलन गोस्वामी, हम फूलन पढ़े हैं क्या? झूलन गोस्वामी किससे संबंधित है? आप आंसर करें 11 का। आपने आंसर कर दिया मैम बी, क्रिकेट से संबंधित हो जाएंगे। किससे? क्रिकेट से। तितली किसकी रचना है? ये सब जीके में आता है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, श्याम सुंदर दास की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। आप आंसर करें। तो आपने कहा मैम तितली हो गया, जो किसका है? जयशंकर प्रसाद का होगा। किसका है? जयशंकर प्रसाद का होगा। ठीक है, एक बार देख ले। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करें। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति जो एसआई है कि 7 मूलभूत राशियों में से 2 हैं, कौन है? बल और द्रव्यमान है, समय और विद्युत आवेश है, द्रव्यमान तथा समय है, वेग तथा समय है। 13 का आंसर करें, क्या होगा? आपने आंसर कर दिया मैम सी, द्रव्यमान तथा समय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करें। गामा किरणें प्रयुक्त की जाती हैं कैंसर के इलाज में, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में, कीटाणुओं का नाश करने में, उपरोक्त सभी में। गामा किरणें, गामा किरण आप लोग जानते हो बहुत प्रभावी होता है, तो कैंसर के इलाज में भी इसकी देखरेख करते हैं, इससे इलाज करते हैं, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित भी करते हैं, कीटाणुओं का भी नाश करते हैं, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 15, मोनोजाइट किसका अयस्क है? जर्कोनियम का, थोरियम का, टाइटेनियम का, लौह का। आप आंसर करें। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। ये कहाँ पाया जाता है? तो केरल के तट पे, वहाँ पे मोनोजाइट अयस्क पाया जाता है। ठीक है, डिप्थीरिया रोग के प्रमुख लक्षण हैं। डिप्थीरिया रोग, ये सब चीज़ें तो हम लोग के होम साइंस में कवर हो जाएगा। डिप्थीरिया रोग का प्रमुख लक्षण है गले में रुधिर बहना, उच्च तापमान होना, दम घुटना और भुजाओं का कंपन। डिप्थीरिया रोग के क्या लक्षण हैं? आप जानते हो डिप्थीरिया में गले में एक झिल्ली पड़ जाती है,
जबान के दूध जैसे सफेद सफेद दाने निकल आते हैं, तो यही तो होगा। आप कहोगे मैम दम घुटने जैसे क्या होता है, डिप्थीरिया में ही होता है, ठीक है। गले में झिल्ली पड़ गया भाई, अगर आप गले में से सांस ही नहीं ले पा रहे हो तभी तो दम घुटने जैसे हो जाएगा। तो क्या होगा डिप्थीरिया में, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का सी, ठीक। 17 का आंसर करें, मछलियों की यकृत में किसकी प्रचुरता है। मछलियों की यकृत में किस तेल की प्रचुरता है, विटामिन ए की, विटामिन सी की, विटामिन डी की एंड विटामिन ए का। 17 का आंसर करें। आपने आंसर कर दिया मैम, विटामिन डी जो हो जाएगा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी फिश लीवर में क्या होता है, विटामिन डी की अधिकता होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। बाराबंकी में है, बरेली में है, रामपुर में है, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, उत्तर प्रदेश की चीज़ें आप लोग ज़्यादा पढ़ लेना क्योंकि आप यूपी में एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की जीके जीएस पे आप लोग थोड़ा सा फोकस कर लेना। अब सारी चीज़ें तो मैं नहीं पढ़ा दूंगी, अब ये किताब खरीदो तो 50 सेट है, ठीक है, इन 50 को मैं आपको कराऊंगी। इसमें से जितना आपको फंस जाएगा फंस जाएगा, ठीक। कहीं से साइड से भी आप लोग भी देखते रहो। 18 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 18, आपने कहा मैम लखनऊ में। आप लोग अगर जीके जीएस की तैयारी करना चाह रहे हो तो मैं आपको एक चैनल का नाम लेना चाहूँगी। आप लोग जानते हो उत्कर्ष क्लासेज है जोधपुर से, जीके का केजी शो आ रहा है, ठीक है, केजी का जीके शो शाम को 6 बजे की 7 बजे आ रहा है। कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं, आप चाहो तो वहाँ शाम को पढ़ सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर आपको तैयार करना सुबह की उनकी क्लास देख करके, ये 2 क्लास आप देखोगे तो जीके जीएस और करंट अफेयर आपका तैयार हो जाएगा। अब बाकी मैं ये जो 50 सेट है इसको मैं 30-30 करके कराती रह रही हूँ, ठीक है। मैंने आपको नाम भी बता दिया पर्टिकुलर, आप उस चैनल पे जाकर के अच्छे से तैयारी कर सकते हो। कौन से चैनल पे, तो उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर, ठीक है। मेन चैनल का नाम है, कुमार गौरव सर हैं पढ़ाते हैं, आप लोग जानते होंगे, पूरा उनको इंडिया जानता है। तो आप जा करके वहाँ अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। जीके जीएस की मैं भी वहीं से अपनी तैयारी करती हूँ, करती थी और करती रहूंगी, ये भी जान लो, ठीक। क्योंकि मेरे पास इतना समय तो नहीं होता मैं 50 चैनल पे भटकूं, एक ही चैनल पे मैं पढ़ती हूँ, मैं उन्हीं से पढ़ती हूँ, ठीक है। तो आप भी चाहो तो वहाँ जाके पढ़ सकते हो, ठीक। आपको मैंने नाम भी बता दिया। 18 का आपने कहा मैम रामपुर हो जाएगा। रामपुर का क्या मशहूर है, आपने कहा मैम चाकू छुरी, ठीक है। आप आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश में ढोला लोकगीत निम्न, ढोला मारू होता है, ठीक है, लोकगीत निम्नलिखित में कहाँ प्रचलित है। सहारनपुर और कानपुर में, आगरा या मेरठ में, इलाहाबाद और कानपुर में, गोरखपुर और जौनपुर में। आप आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 19, आपने आंसर कर दिया मैम, आगरा और मेरठ में क्या है, ढोला लोकगीत प्रचलित प्रचलित है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करें। नागरिकों के लिए उचित दामों पर कारगर संचार उपलब्ध कराना डैश डैश का मर्म और लक्ष्य है, किसका लक्ष्य है। भारतीय दूरसंचार नीति 2001, आंसर करें। भारतीय दूरसंचार नीति 2001, भारतीय दूरसंचार नीति 1999, भारतीय दूरसंचार नीति 2004, भारतीय दूरसंचार नीति 1995। 20 का आप आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 20, आपने आंसर कर दिया कि मैम भारतीय दूरसंचार नीति 1999, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करें। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उनकी स्थापना के बढ़ते वर्षों के क्रम में व्यवस्थित करें। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। आप आंसर करें, क्रम लगाना है, सीक्वेंस वाला भी प्रश्न आता रहता है। आप आंसर करें 21 का, मैं टाइम दूंगी। आंसर तो आप लोग पता नहीं सही कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। दूसरे नंबर पे क्या होगा, जिम कार्बेट पहले पे आएगा, ठीक। फिर तो जिम कार्बेट 2 जगह दे रहा है, ये हट जाएगा ये हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या दे रहा है, उसके बाद गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है नंबर 1, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 हो जाएगा जिम कार्बेट, फिर क्या होगा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, फिर राजाजी, फिर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करें। महिला कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 1992 में स्थापित संस्था थी। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला कोष, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वावलंबन योजना। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि महिलाओं के लिए महिला राष्ट्रीय आयोग की, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी कब, 1992 में। कब, 1992 में, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर करें। मिस्टर राज, आप लोग कह रहे थे मैं मैथ है, ठीक।
मैंने मान लिया मैथ है, तो आप लोग मैथ की भी छोटी मोटी तैयारी किए रहना, चाहे 5 क्वेश्चन छोड़ ही देना अगर ना आए, क्योंकि उससे 5 क्वेश्चन सही करने के चक्कर में 2 माइनस हो जाएगा आपका, सही आया हुआ, ठीक है। तो अगर ना आए तो 5 क्वेश्चन को आप स्किप मार देना, ठीक है। यहाँ पे मैं आंसर केवल बताऊंगी, 23 का आंसर हो जाएगा बी, 15,000 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अपना मैथ वैथ लगा लेना। इसका भी आंसर देख लो 24 का, 5 क्वेश्चन समझ ही कह रही थी कि मैम 5 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग अपना मैथ वैथ लगा करके प्रैक्टिस कर लेना, अगर आए तो लगा देना, ना आए तो छोड़ के चले आना। आप लोग अपना होम साइंस देख लेना, जो क्वेश्चन है उसमें देख लेना, ठीक है, क्योंकि माइनस मार्किंग है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो आपने कहा मैम इसका हो जाएगा 7, ठीक। इसका भी मैं आंसर बता दूंगी, ठीक, 25 का। ओहो, 25 का आंसर कर दे क्या होगा, मैं प्रश्न तो पढ़ने से नहीं रही, आपने कहा मैम 1/3 हो जाएगा, ठीक। मैं केवल उत्तर बताऊंगी, आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लेना, ठीक है। 26 का क्या हो जाएगा, आपने कहा मैम 26 का सी हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं पढ़ाऊंगी 27 का। पुस्तक द इनर फायर के लेखक कौन है, सिद्धार्थ लूथरा है, रोहिंटन एफ नरीमन है, बी एन कृष्णा है, आजाद कौल है। 27 का आंसर करें। आपने कहा मैम 27 का आंसर हो जाएगा बी, रहिंतन एफ नरीमन है, क्या है, रहिंतन एफ नरीमन है। 28 का आंसर करें। विश्व का सर्वाधिक लंबी रेल सुरंग, जिन्हें हम गोट हार्ड बेस टनल, देश किस देश में है, इटली में है, स्विट्जरलैंड में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, यानी सबसे लंबी सुरंग कहाँ पे है, विश्व की सबसे लंबी है। आप आंसर करें 28 का। आपने कहा मैम स्विट्जरलैंड हो जाएगा, क्या होगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। 29 का आंसर करें। मेजर ध्यानचंद्र किस राज्य से थे, राजस्थान के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के। मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे, आप लोग बता सकते हो। 29 का आंसर करें। आपने आंसर कर दिया मैम सी, उत्तर प्रदेश से थे, कहाँ से, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। 30 का आंसर करें, लास्ट क्वेश्चन। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट कहाँ स्थित है, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट कहाँ स्थित है या कहाँ पर है। 30 का आंसर करें। आपने कहा मैम नोएडा में हो जाएगा। अब इसके बाद आप लोग का क्या शुरू होगा, होम साइंस शुरू होगा। आप लोग जानते हो यहाँ पे भी मैं बोलूंगी आप लोग का स्वागत है, तो आप लोग आज एक्सेप्ट कर लेना, मैनेज कर लेना, ठीक है। 2 बार स्वागत आप लोगों का है, कल से मैं देख लूंगी, ठीक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आज आप लोगों का मैं प्रोटीन से क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। किससे लेकर के आई हूँ, तो आप कहोगे मैम आज आप प्रोटीन से लेकर के क्वेश्चन आई हैं, कितने क्वेश्चन है, तो आप लोग के 100 क्वेश्चन है, ठीक है। इसके पहले मैंने आप लोग का कार्बोहाइड्रेट से कराया, आज मैं प्रोटीन से लेकर के आई हूँ। फिर एक दिन ऐसे मैं लेकर के आऊँगी फैट से। जितनी भी चीज़ें मैं धीरे 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 आप लोगों का ये मैराथन ही समझ लेना, बस ये है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं मैराथन पूरा रिकॉर्ड कर सकूँ। एक एक टॉपिक पकड़ के मैं 100 क्वेश्चन करा दे रही हूँ, ये आप लोग मैराथन ही समझ लेना, ठीक है। और इसके बाद जीके जीएस के लिए मैंने जैसे इंडियन जियोग्राफी हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गई, और ये जो आज़ादी वाली लड़ाइयाँ थी सारी वाली, सन वाले, ये सब मैं धीरे धीरे टॉपिक करा करके उसको भी मैं लगा दूंगी, ठीक है। एक दिन मैं ऐसे कर दे रही हूँ, ये लगाऊँ, एक दिन ये लगाऊँ, या तो देखूंगी हो सकता है तो दिन भर में 2-2 को लगा दूंगी, ठीक है। जो भी हो, जैसे आप लोग फटाफट अपना रिवीजन करें। जो नए बच्चे हैं क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों से ना मिस हो। आप लोग भी क्लास को शेयर कर दिया करो, पूरा दिन बीत जा रहा है, 24 घंटे में 100-200 भी व्यू नहीं हो रहा है, तो इतना मेहनत करने का क्या ही मेरे मतलब हो रहा है। रात को टाइम देखो 11:10:49 हो रहा है, ठीक है। 10:49 पे क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, 1 घंटा क्लास रिकॉर्ड होगा तो कितना होगा, 11:49, यानी 12 बजे आप लोग का मैं क्लास रिकॉर्ड करके फिर सोने जाऊंगी। तो इतना त्याग करने का मेरे क्या ही मतलब है, जब कुछ कोई देखे ना तो आप लोग जरा सा सपोर्ट करें, क्लास को शेयर वेयर किया करें। आंसर करें पहले प्रश्न का। प्रोटीन शरीर के किस भाग का निर्माण करते हैं, फैट का, एंजाइम का, एनर्जी सोर्स का, और पानी यानी वाटर का। प्रोटीन शरीर के किस भाग का निर्माण करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आप लोगों से, अब मैंने देखा तो नहीं, ये मांगा है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, देखो क्या है, तो आपने कहा मैं एंजाइम्स के हैं, ठीक है। जो आप लोग घिसा पिटा क्वेश्चन खोज रहे होंगे, तो घिसा पिटा क्वेश्चन हो सकता है आप लोग को कम मिले। क्या हो जाएगा, एंजाइम का, ठीक है। देखिए आंसर जरा, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करें। प्रोटीन के निर्माण खंड क्या कहलाते हैं, प्रोटीन के निर्माण खंड मतलब आप समझ रहे हो, छोटे 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 खंडों को मिला करके एक प्रोटीन बन जाना, इसको क्या कहेंगे। तो ये जो खंड है क्या है, आपने कहा मैं ये मैम ये खंड न्यूक्लियक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल है, अमीनो अम्ल है, फैटी एसिड है, एंड मोनोसेकेराइड है। आप बता दे क्या होगा, तीनों में से क्या होगा।
तो आपने आंसर कर दिया कि मैम ये पूछना चाह रहा है कि अमीनो अम्ल मिलकर के, ढेर सारे अमीनो अम्ल मिलकर के एक इतना बड़ा सा क्या बना देंगे, प्रोटीन बना देंगे। तो यस, ये यही पूछना चाह रहा है। ठीक है, आप लोग प्रश्न को समझ लेते हो। ओहो, यहाँ पे देखो मैंने इतिहास का देखो क्वेश्चन मैं यहाँ पे मांगी हूँ। ठीक है, ये देख रहे हो, इस तरीके से मैं आप लोग को कराऊंगी। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का स्रोत है? प्रोटीन का स्रोत कौन है? चावल है, बटर है, एग है, ऑयल है। ठीक है, आप आंसर करें। प्रोटीन का स्रोत कौन सा है? चावल है, मक्खन है, एग है, ऑयल है। आपने आंसर कर दिया मैम, एक हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। क्या होगा? एक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटीन शरीर में किसके निर्माण में सहायक है? प्रोटीन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ विच पार्ट ऑफ द बॉडी? बोन्स यानी हड्डियों के, ऊतक यानी टिश्यू के, हार्मोन्स के, ब्लड के। आप आंसर करें क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा। तो आपने आंसर कर दिया कि मैम 4 का हो जाएगा बी, यानी ऊतक यानी टिश्युओं के निर्माण में क्या है, प्रोटीन सहायक होता है। प्रोटीन किसके लिए सहायक होगा? तो टिश्युओं के मरम्मत में क्या करता है, प्रोटीन हेल्प करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करो। हो, आंसर छुपाने में तो मुझे प्रॉब्लम हो जा रही है। पौधों से प्राप्त प्रोटीन को क्या कहा जाता है? पूर्ण प्रोटीन यानी कंप्लीट प्रोटीन कहेंगे, अपूर्ण प्रोटीन यानी इनकम्प्लीट प्रोटीन कहेंगे, पशु प्रोटीन यानी एनिमल प्रोटीन कहेंगे, मिश्रित प्रोटीन यानी मिक्स्ड प्रोटीन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आप आंसर करें क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपने आंसर कर दिया कि मैम अपूर्ण प्रोटीन कहते हैं, यानी इनकम्प्लीट प्रोटीन कहेंगे। क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट प्रोटीन कहेंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण प्रोटीन है? कंप्लीट प्रोटीन का कौन सा एग्जाम्पल है? मिल्क होगा, व्हीट यानी गेहूं होगा, मेज़ यानी मक्का होगा, चावल यानी राइस होगा। आप आंसर कर दे क्या होगा। गेहूं के प्रोटीन को हम लोग ग्लूटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूटीन कहेंगे। ठीक है, मक्के के प्रोटीन को हम लोग जीन कहते हैं। क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। आप लोग आंसर करें क्या होगा। आप कहोगे मैम राइटिंग आपकी इतनी अच्छी हो रही है। आंसर करें क्वेश्चन नंबर 6 का। आपने कहा मैम मिल्क जो होगा ये क्या होगा, कंप्लीट प्रोटीन का एग्जाम्पल होगा। आप लोग जानते हो जितने भी एनिमल सोर्स होते हैं वही क्या होते हैं, कंप्लीट के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होगा? स्कर्वी है, क्वाशियोरकर है, रतौंधी है, एनीमिया है। फटाफट आप लोग आंसर करते चलो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपने आंसर कर दिया मैम प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग होता है। क्या होता है? क्वाशियोरकर नामक रोग होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आप आंसर कर दें। वियर डज प्रोटीन डाइजेशन अक्रॉस एक्योर है, अक्योर क्या इसको पढ़ेंगे जी, OCCUR। मुंह में, इन माउथ में, आमाशय यानी इन स्टमक में, बड़ी आंत यानी इन लार्ज इंटेस्टाइन में, यकृत यानी इन लीवर में। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कर दे। आपने कहा मैं आमाशय में यानी स्टमक में। आमाशय क्या होता है? इस तरीके की जो होती है, ऐसे जो ये बना है यही आपका आमाशय है। ठीक है, तो कहाँ होगा? आमाशय में। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें। ओहो, 1 सेकंड का टाइम दे दे आप लोग, सब आज हो। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, प्रोवाइड एनर्जी है, टिश्यू बिल्डिंग है यानी ऊतक निर्माण है, जल का संतुलन वाटर बैलेंस है, शरीर को ठंडक देना यानी कूलिंग बॉडी होगा। 9 का आप आंसर करें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपने आंसर कर दिया मैम ऊतक निर्माण यानी टिश्यू बिल्डिंग हो जाएगा। क्या होगा? टिश्यू बिल्डिंग हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें। प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किस में पाई जाएगी? मूंग दाल में, पोटैटो में, राइस में एंड ऑयल में। आप आंसर करें किस में होगा। प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किस में पाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 का आपने आंसर कर दिया कि मैं मूंग दाल में। किस में? मूंग दाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें। प्रोटीन का मुख्य तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। मेन तत्व क्या है प्रोटीन का? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि प्रोटीन का मेन तत्व क्या होता है। तो नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। फटाफट आप लोग आंसर करते चलो। छोटे छोटे प्रश्न इस तरीके से समय आप लोग बचा दो। ठीक है, समय बचा दोगे तो मेरे लिए फायदा हो जाएगा।
प्रोटीन का रासायनिक सूत्र किस पर निर्भर करता है? अमीनो अम्लों की संख्या पर, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स पे, पानी की मात्रा पर, अमाउंट ऑफ वाटर पे, ग्लूकोज की मात्रा पे, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज पे, तापमान पर यानी टेम्परेचर पे। आप आंसर कर दें। प्रोटीन का रासायनिक सूत्र किस पर निर्भर करता है? 12 का आंसर करें। आपने 12 का आंसर कर दिया मैम। ए, अमीनो अम्लों की संख्या पे क्या होता है? प्रोटीन का रासायनिक सूत्र निर्भर करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करें। कैसे प्रश्न लग रहा है जरा सा बताते चलना। प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम कार्य करता है? पेप्सिन है, एमाइलेज है, लाइपेज है, माल्टोज है। आंसर कर दे। आपने कहा मैम लाइपेज फैट का पाचन करेगा, माल्टोज सीएचओ का पाचन करेगा, और एमाइलेज भी जो है सीएचओ का पाचन करेगा, माल्टोज अनाजों पे करेगा। ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 14 का आंसर करो, जितना हो सकेगा मैं एक्सप्लेन भी करूंगी। प्रोटीन का निर्माण किनसे होता है? प्रोटीन आर मेड अप टू विच कंपाउंड्स? अमीनो अम्लों से, अमीनो एसिड से, फैटी एसिड से, ग्लूकोज से, एंड खनिज लवण से यानी मिनरल से। प्रोटीन का निर्माण किनसे होता है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। इस तरीके से छोटे 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 अमीनो अम्ल मिलकर के क्या बनाते हैं? एक बड़ा सा प्रोटीन बना देते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अमीनो अम्ल, कितने अमीनो अम्ल होते हैं? तो आपने कहा मैम 20 अमीनो अम्ल होते हैं, जिसमें से 10 असेंशियल होते हैं एंड 10 नॉन असेंशियल होते हैं। ठीक है। जिसमें आप लोग ट्रिक पढ़ते हो कि वीआईपी हाल में टीटी या पास्ता 3GC, और एक क्या है जी, पास्ता 3GC और हेल पावट्टम। ठीक है। इस तरीके से इसका ट्रिक भी है याद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 15, शरीर में प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? मैरास्मस होगा, स्कर्वी होगा, एनीमिया होगा, रतौंधी होगा। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होगा, एनीमिया आयरन की कमी से होगा, स्कर्वी सी की कमी से होगा। बचा आपका एक ऑप्शन मैरास्मस, जो किससे होगा? प्रोटीन की कमी से होगा। मैरास्मस भी केवल प्रोटीन की कमी से नहीं होता है, प्रोटीन एंड सीएचओ यानी एनर्जी की कमी से क्या होता है? मैरास्मस नामक रोग होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा खाद्य पदार्थ पौध आधारित प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है? यानी जो है कि प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन है, कौन सा सबसे अच्छा होता है? सोयाबीन है, फिश है, एग एंड मिल्क है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैम सोयाबीन के पनीर को हम टोफू कहते हैं। क्या कहते हैं? टोफू कहते हैं। और यही सोयाबीन है, इसमें कितना प्रोटीन पाया जाता है मैम? तो 40 से 43% तक क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। कितने में? तो पर 100 ग्राम में। कितने में? पर 100 ग्राम में 40 से 43% तक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। तो रिचर स्रोत क्या हो जाएगा? आपने कहा मैं प्रोटीन हो जाएगा, तो यस 16 का ये हो जाएगा, यानी प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 17, प्रोटीन शरीर में किस प्रकार का पोषक तत्व है? मैं बॉडी बिल्डिंग है, एनर्जी गिविंग है, प्रोटेक्टिव है एंड बैलेंसिंग है, निर्माणकारी है, ऊर्जादायक है, रक्षात्मक है एंड संतुलनकारी है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो प्रोटीन क्या है। प्रोटीन जो है ये कैसा एक न्यूट्रिएंट्स है जो निर्माणकारी बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है, यानी इसे बॉडी बिल्डिंग कहेंगे। ठीक है। निर्माणकारी तत्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करें। निम्न में से कौन सा एक अपूर्ण प्रोटीन है? इनकम्प्लीट प्रोटीन कौन सा होगा? तो व्हीट यानी गेहूं है, मिल्क है, एग है, फिश है। मैंने आप लोगों को बताया कि जितने भी प्रोटीन होते हैं जो अपूर्ण होंगे, जो इनकम्प्लीट होगा, वो किसके एग्जाम्पल होते हैं? वो वेजिटेबल के एग्जाम्पल होते हैं, यानी वनस्पति वाले होते हैं, यानी जो पेड़ पौधे से मिलते हैं वो इनकम्प्लीट होंगे। मांसाहारी जितने भी एनिमल फूड्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? पूर्ण प्रोटीन के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे दूध हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया, मीट हो गया, मांस हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे? तो आपने कहा मैं पूर्ण पूर्ण प्रोटीन यानी कंप्लीट प्रोटीन के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करें। फटाफट आप लोग आंसर करते चलो। कौन सा अमीनो अम्ल आवश्यक यानी एसेंशियल कहलाता है? लाइसिन है, ग्लाइसिन है, एलानिन है और एस्पार्टिक एसिड है। आप लोग बता दो एसेंशियल अमीनो अम्ल कौन सा है, यानी आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा कहा जाएगा? तो आप बहुत अच्छे से अगर ट्रिक याद किए होंगे तो आप बता ले जाओगे। आपने कहा लाइसिन हो जाएगा। आप लोगों को जिनको ट्रिक याद है आप लोग चाहो तो बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, ताकि जो भी बच्चे नहीं जान रहे हो वो भी जान जाए। ठीक है। ये सारे ट्रिक एकदम फेमस है, कोई वो नहीं है। कंपटीशन ऐसा नहीं कि आप बता दोगे तो बढ़ जाएगा। अगर किसी को ना मालूम हो तो आप शेयर कर सकते हैं। प्रोटीन का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, मुंह यानी माउथ में, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में, यकृत यानी लीवर में। प्रोटीन का
सबसे अधिक पाचन कहाँ होगा? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सबसे अधिक पाचन की बात कर रहा है, तो सबसे अधिक पाचन कहाँ होगा? आपने कहा मैम स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। कौन-कौन से? डीजीआई, डेडुनम, जेजुनम एंड इलियम। इस तरीके से भी आपको इर्द-गिर्द की चीज़ें भी पढ़ते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करते क्या होगा? प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना, ऊतक निर्माण करना, शरीर को ठंडा रखना, रक्त का संचार बढ़ाना। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि बिल्डिंग आप क्या हो जाएगा? टिश्यू इसका कार्य होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करें। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम से प्रारंभ होता है? एमाइलेज से, पेप्सिन से, ट्रिप्सिन से, लाइपेज से। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम से प्रारंभ होगा? आप आंसर कर दें। तो आपने कहा मैं पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन दोनों दिया है, तो हम किसको आंसर करेंगे? आप बता दो किसको करोगे? अगर इस तरीके से प्रश्न आ जाता है तो आप प से प्रोटीन, प से पेप्सिन को ही प्राथमिकता दोगे। पहले नंबर पे क्या होगा? प्रोटीन होगा, पेप्सिन होगा, फिर ट्रिप्सिन को आप आंसर करिएगा, ठीक है। बताते तो दोनों हैं, लेकिन पहले नंबर पे आपको पेप्सिन का आंसर करना, ये चीज़ें आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करें। प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं होते हैं? प्रोटीन में क्या पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं होता है? तो आपने कहा मैम कार्बोहाइड्रेट्स में भी हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा एंड कार्बन होता है, लेकिन नाइट्रोजन जो होता है ये एक स्पेशल पदार्थ हो जाता है जो केवल और केवल किस में होता है? मैम प्रोटीन में होता है, ठीक है। किस में होता है? प्रोटीन में होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 23 का हो गया बी, ठीक है। 24 का आंसर कर दे। कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है? अंडा है, पोटैटो है, राइस एंड बटर है। ये प्रश्न पीछे भी था लेकिन शब्दों को घुमा दिया गया है। आपने कहा मैं अंडा जो होगा, एग जो होगा, इसका रिचर सोर्स हो जाएगा, ठीक है। 25 का आंसर कर। नाक मेरी बंद होती चली जा रही है। निम्न में से कौन सा पौध प्रोटीन का स्रोत नहीं है? स्रोत नहीं है पूछ रहा, पौध वाला, यानी पेड़ पौधे से क्या नहीं मिलेगा? तो सोयाबीन है, मूंग है, दाल है, और क्या है? फिश है। तो आपने कहा मैं फिश जो है एनिमल प्रोटीन के सोर्स है। इतना छोटा छोटा भी प्रश्न नहीं हम लोगों से पूछ लीजिए। शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होगी? रतौंधी, विटामिन ए की कमी से, क्वाशियोरकर, प्रोटीन की कमी से, एनीमिया, आयरन की कमी से, स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपने कहा मैम क्वाशियोरकर हो जाएगा। क्वेश्चन को जानते हो आप लोग, नेचर है रिपीट करने का, रिपीट हो ही जाते हैं। अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल शरीर में कैसे प्राप्त होते हैं? शरीर में ही हमारे बन जाते हैं, ठीक है। भोजन से हम प्राप्त कर लेते हैं, हवा से मिल जाते हैं, पानी से मिल जाते हैं। तो जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमारे कहाँ से मिलते हैं? तो आपने कहा मैम जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं उन्हें हम भोजन से प्राप्त करते हैं, और जितने नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी क्या करती है? खुद बिल्ड कर लेती है, ठीक है। यानी हमारी बॉडी क्या करती है? खुद निर्माण कर लेती है। लेकिन जो आवश्यक होता है वो हम खुद अपना खाने पीने में खाते पीते हैं, ठीक है। 28 का आंसर करें। कौन सा खाद्य पदार्थ अपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण है? यानी इनकम्प्लीट प्रोटीन के बारे में पूछा जा रहा है तो प्रश्न वही घूम कर आ गया। आपने आंसर दे दिया कि मैम गेहूं हो जाएगा। गेहूं के प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो आपने कहा मैम ग्लूटीन कहते हैं। ग्लूटीन हम किस रोगी को नहीं देते हैं? तो सीलियक डिजीज में हम ग्लूटीन को रोक देते हैं, ठीक है। प्रोटीन शरीर में ऊर्जा के रूप में भी प्रयोग हो सकता है जब, कब? जब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए, विटामिन अधिक हो, वसा की अधिकता हो, पानी कम हो। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि प्रोटीन में हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। और प्रोटीन कब आता है एनर्जी देने? जब कार्बोहाइड्रेट मर चुका होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जो भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में जमा था वो सारा खत्म हो गया, ग्लाइकोजन खत्म हो गया, ग्लूकोज खत्म हो गया। सब कुछ खत्म होने के बाद तब कौन दौड़ करके आता है? यही प्रोटीन दौड़ करके आता है और आपको एनर्जी दे करके जिंदा कर लेता है। और जब ये प्रोटीन भी ना हो तब कौन आएगा? तब आपका फैट दौड़ करके आता है और आपको जिंदा कर लेता है। जब फैट ना हो मैम तब क्या होगा? तब आप राम नाम सत्य है बोल करके निकल लोगे, ठीक है। दुनियादारी खत्म। 29 30 का आंसर करे क्या होगा? प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत है, ये जान रहे हो तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट होता है, गुस्सा लग जाता है मुझे। 31 का आंसर करे क्या होगा? प्रोटीन का सबसे छोटा घटक कौन सा होता है? यानी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा? आपने कहा मैं अमीनो अम्ल होगा। ग्लूकोज किसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है? तो CHO का हो जाता है। फैटी एसिड किसका स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मैम? तो फैट का हो जाता है। किसका होगा? फैट का हो जाएगा। जो क्वेश्चन रिपीट हो गए तो एक्सप्लेन करके मुझे पढ़ाना भी तो है। मैं सोची लाओ बढ़ा उड़ा देती हूँ। 32 का आप आंसर कर दो। रात अपनी होती है, मैं थोड़ा कम सोऊंगी, ठीक है। आप लोग आराम से क्लास करते रहो, कोई भी जल्दी नहीं है।
ऐसे भी स्पीड अच्छी है, 17 मिनट में 32 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। प्रोटीन की अधिकता से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप लोगों ने कहा मैम हड्डियां हमारी कमज़ोर हो जाती हैं, गुर्दों पर भार बढ़ जाता है, आंखों की रोशनी घट जाती है, रक्त की कमी हो जाती है। हमारे शरीर में प्रोटीन की अगर अधिकता हो जाए तो क्या होगा? आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की अधिकता हो जाए तो नाइट्रोजन नामक पदार्थ निकलेगा टूटने पे, और वो किस पे असर डालेगा? तो आपने कहा मैम डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप किडनी की बात कहना चाह रही है का? तो यस क्या है, आपकी जो किडनी है ये क्या होगा, ओवरलोड हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा पानी भी पीना बेकार होता है। क्यों? क्योंकि किडनी को बहुत ज़्यादा वर्क करना होता है, ठीक है। बेकार का भाई कोई चीज़ आप लगा दो तो वो क्या होगा, नुकसान ही तो होगा। प्रोटीन के पाचन के बाद कौन सा पदार्थ बनता है? ग्लूकोज बनेगा, अमीनो एसिड्स बनेगा, फैटी एसिड्स बनेगा एंड विटामिन्स बनेंगे। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि प्रोटीन के पाचन के बाद अमीनो एसिड्स बनता है, यानी छोटे 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 अमीनो मिल करके एक प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे ग्लूकोज मिल करके क्या बनाएंगे? आपने कहा मैम CHO बना देते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे फैटी एसिड्स मिल करके मैम क्या बना देंगे? तो फैट बना देंगे, ठीक। 34 का आंसर कर दे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सा पदार्थ नाइट्रोजन युक्त नहीं है? नाइट्रोजन युक्त क्या नहीं है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है, हार्मोन है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि प्रोटीन से हार्मोन भी बनते हैं और प्रोटीन से एंजाइम्स भी बनते हैं। तो दोनों अगर बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें नाइट्रोजन होगा। लेकिन कार्बोहाइड्रेट एक आपका जो बच जा रहा है, इसमें क्या होगा? कोई भी नाइट्रोजन नहीं होगा। आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि नहीं? ये एंजाइम जो है क्या होता है? आल एंजाइम इज, ऐसे होता है ना, आल एंजाइम इज प्रोटीन, और नहीं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। और इस तरीके से पता नहीं क्या क्या सभी प्रोटीन भी एंजाइम होते हैं, ऐसे कुछ है, मैं बता नहीं पा रही हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, जो जान रहा हो कमेंट बॉक्स में चाहे तो कमेंट कर सकता है। बात में भी इतनी तेज हाथ बजाते गुस्सा ही लगता है। क्या होगा? हार्मोन भी होंगे, जो ये भी क्या होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन था, बढ़िया। 35 का आप आंसर कर दें। प्रोटीन की जैविक मान यानी बायोलॉजिकल वैल्यू किसकी तुलना में की जाती है? एग में, मिल्क में, सोयाबीन में, फिश में? आप लोग जानते हो बायोलॉजिकल जो होगा वैल्यू किसकी तुलना में की जाएगी? आप आंसर करें क्या होगा? तो आपने कहा मैम एनिमल फूड्स में की जाती है, ठीक है। 36 का आप आंसर करें क्या होगा? कौन सा प्रोटीन शरीर में एंजाइम के रूप में कार्य करता है? सिंपल प्रोटीन होगा, कॉन्सिक्यूटेड प्रोटीन होगा, डिराइव्ड प्रोटीन होगा एंड एक्टिव प्रोटीन होगा। साधारण प्रोटीन होगा, संयुग्मित प्रोटीन होगा, व्युत्पन्न प्रोटीन होगा एंड सक्रिय प्रोटीन होगा। कौन सा प्रोटीन है जो शरीर में एंजाइम के रूप में कार्य करता है? तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि मैम जो कंजुगेटेड प्रोटीन होता है, संयुग्मित जो प्रोटीन होता है, यही क्या होता है? एंजाइम के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो एंजाइम क्या हुआ? डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने आपको कहा ना कि प्रोटीन से मिलकर के क्या होते हैं? एंजाइम बने होते हैं। 37 का आंसर करो। प्रोटीन शरीर में किस रूप में संग्रहित नहीं होता है? नहीं होता है, इसको आप मार्क कर लोगे। ये क्वेश्चन गलत होने के बहुत ही चांस होते हैं। ग्लाइकोजन के रूप में, फैट के रूप में, ऊतक के रूप में कोई भंडार नहीं होता। तो प्रोटीन शरीर में किस रूप में संग्रहित नहीं होता है, पूछ रहा है। प्रोटीन हमारे शरीर में किस रूप में स्टोर नहीं होता है? बस एक में नहीं होता है, बाकी सब में होता है। तो आपने कहा मैम इसका आंसर हमें कुछ अजीब ही लग रहा है। कोई भंडार नहीं होता है, समझे क्या है? प्रोटीन शरीर में किस रूप में संग्रहित नहीं होता है? तो कोई भंडार नहीं होता, नो स्टोरेज। बाकी ऊतक में होगा, फैट में होगा और ग्लाइकोजन के रूप में होगा। प्रश्न मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, मैं आपको क्या समझा? प्रोटीन शरीर में किस रूप में संग्रहित नहीं होता है? तो यही मतलब हुआ ना, किस रूप में संग्रहित होता है। अगर नहीं को हटा दो, मैं इस प्रश्न को बना दूं कि प्रोटीन शरीर में किस रूप में स्टोर होता है, तो किस रूप में स्टोर होगा? अभी तो यहाँ नहीं की बात दे रहा ना, तो क्या ग्लाइकोजन के रूप में प्रोटीन भी होगा, वसा भी होगा? चलो खैर कोई नहीं, हम ये प्रश्न ही नहीं समझ पाए, सही बता रहे हैं। क्या होगा? कोई भंडार नहीं होता, नो स्टोरेज। 38 का आंसर करे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 38। सॉरी। कौन सा प्रोटीन रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है? हीमोग्लोबिन है, फाइब्रिन है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है? अब आंसर कर दे क्या होगा? कौन सा प्रोटीन जो होगा ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैम फाइब्रिन जो है, यही फाइब्रिनोजन से क्रिया करके क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर।
38 का आपने आंसर कर दिया मैम, बी हो जाएगा। 39 का आप आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 39, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? कोलेजन है, एल्ब्यूमिन है, केराटिन है, ग्लोब्यूलिन है। आप बता दें चारों कहाँ कहाँ होता है। ये जितने भी प्रोटीन दिए हैं ये कहाँ कहाँ होंगे, एक मैं बता दे रही हूँ। आपने कहा मैम ये जो कैरोटीन है ये नाखून, बाल और गाय जानवरों के खुर में होता है, ये तो मैंने बता दिया। अब आप बता दो एल्ब्यूमिन और कोलेजन और ग्लोब्यूलिन ये सारे प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं। तो आपने कहा मैम एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन ये सारे एग में हो गया, ये सब प्रोटीन होते हैं, ठीक है। इसका आंसर करो क्या होगा। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो आपने कहा मैम कौन सा होगा, कोलेजन होगा क्या? आप आंसर करो क्या होगा। आपने कहा यस मैम, क्या होगा, कोलेजन होगा। कोलेजन हमारे मांसपेशियों में पाया जाता है क्या, क्यों? 40 का आंसर करें। आप लोग जवाब नहीं देते हो, गुस्सा ही लगता है। किस अमीनो अम्ल की कमी से बालों की वृद्धि रुक जाती है? सिस्टीन है, ट्रिप्टोफैन है, एलानिन है एंड ग्लाइसिन है। आप आंसर करते क्या होगा। किस अमीनो अम्ल की कमी से बालों की वृद्धि रुक जाती है? आपने आंसर कर दिया मैम सिस्टीन की कमी से क्या होता है, बालों की वृद्धि रुक जाती। कैसे आप याद रखोगे कि बालों की वृद्धि रुक जा रही है? क्या है? सिस्टीन, सिस्टीन। चलो कुछ नहीं, याद रख लेना, ठीक है। दिमाग नहीं काम कर रहा है। 41 का आंसर करें। कौन सा अमीनो अम्ल सल्फर युक्त होता है? मैं दो का नाम बताती हूँ आप लोगों को कि सल्फर युक्त अमीनो एसिड केवल दो ही होते हैं। जो आपने कहा ट्रिक है, आप सुनते रहिएगा। आपने कहा मेरी फ्रेंड मैम सीमी है, हमने कहा ठीक है सीमी, क्या बात है, क्या हो गया? आपने कहा मैम जो सीमी हमारी फ्रेंड है वो गंध देती है, नहाती वहाती नहीं है और पूरा गंध देती है। हमने कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो आप उनके साथ मत रहिएगा, ठीक है। तो सी फार सिस्टीन हो गया, सी फार सिस्टीन हो गया और एम फार मिथ्योनिन हो गया। ये दो अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो सल्फर युक्त होते हैं और सल्फर को हम गंधक भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? गंधक भी कहते हैं। ये चीज़ आप याद रख लेना, ठीक है। कि मैम हमारी फ्रेंड जो सीमी है वो क्या करती है, गंध देती है। हमने कहा गंध दे रही तो उसकी सफाया कर दो, क्या कर दो, गंध की सफाया कर दो, उससे दोस्ती हटा दो, तोड़ दो फ्रेंडशिप, ठीक है। तो आपने कहा यस मैम मैं हम कर देंगे। तो जो सिस्टीन हो गया एंड मिथ्योनिन हो गया ये क्या होते हैं, सल्फर युक्त होते हैं, यानी गंधक युक्त अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। गंधक और सल्फर एक ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, ये ट्रिक याद रखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। 42 का आंसर करें। शरीर में एंटीबॉडी किस प्रकार के प्रोटीन है? हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी है वो किस प्रकार के प्रोटीन है? ग्लोब्यूलिन है, एल्ब्यूमिन है, फाइब्रिन है एंड कोलेजन है। आप आंसर कर दे। एंटीबॉडी के रूप में कौन कार्य करता है? आपने कहा मैम डब्ल्यूबीसी करता है। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर का पुलिसमैन होता है, सैनिक होता है। 42 का आंसर करें। आपने कहा मैम 42 का हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए ग्लोब्यूलिन हो जाएगा। क्या होगा? ग्लोब्यूलिन हो जाएगा, ठीक है। 43 का आंसर करें। कैसा प्रश्न लग रहा है जरा सा बता देना। ओहो भाई तुम ना कुछ हो जाओ, बहुत देर हो गई है। प्रोटीन की कमी से शरीर के किस अंग पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? अगर प्रोटीन की कमी हो गई हो तो शरीर के किस अंग पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा? गुर्दे पे, मांसपेशियों पे, त्वचा पे एंड हृदय पे। प्रोटीन की कमी से शरीर के किस अंग पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? आप आंसर करें। 43 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 43 क्या होगा? आपने कहा मैम 43 का हो जाएगा बी, मांसपेशियों पे प्रभाव पड़ता है। किस पे? प्रोटीन की कमी से शरीर के किस अंग पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा? तो मांसपेशियों पे पड़ेगा। किस पे पड़ेगा? मांसपेशियों पे। 44 का आंसर करें। कौन सा खाद्य पदार्थ पूर्ण प्रोटीन नहीं है? पूर्ण प्रोटीन नहीं है। अंडा है, दूध है, गेहूं है, मछली है। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि गेहूं क्या है, पूर्ण प्रोटीन नहीं है। एक गेहूं को उठा लिया है, बार 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 यही टाइप किए गए हैं। चलिए 45 का। प्रोटीन की जैविक मान सबसे अधिक किसमें होती है? मछली है, अंडा है, दूध है, सोयाबीन है। अब यहाँ से आप आंसर करो। प्रोटीन की जैविक मान सबसे अधिक किसमें होती है? यहाँ 3 एनिमल दिया है, अब आप डिसाइड करो क्या होगा। 45 का। आपने कहा मैं फिर भी अंडा ही होगा। क्या होगा? अंडा ही होगा। वहां भी अंडा सही था, यहाँ भी अंडा सही है, ठीक है। 46 का आंसर करो, आंसर दिख जा रहा है। कौन सा अमीनो अम्ल आवश्यक नहीं है? यानी अनावश्यक पूछ रहा है, आवश्यक नहीं है तो अनावश्यक ही पूछ रहा है ना। आप आंसर करो क्या होगा। एलानिन होगा, लाइसिन होगा, ट्रिप्टोफेन होगा, मेथियोनिन होगा।
आप आंसर करें क्या होगा 46 का। 46 का आंसर करें तो आपने आंसर कर दिया मैम 46 का हो जाएगा ए, एलानिन हो जाएगा। क्या होगा? एलानिन हो जाएगा। ठीक है, मैं प्रोटीन अब लाई थी, यहाँ मुझे ट्रिक ले आना चाहिए था। ठीक है, और ट्रिक एक बार रिवाइज कर लिए होते कौन सा आवश्यक है कौन सा अनावश्यक, तो आप लोग भी आंसर दे पाते। खैर चलो 47 का आंसर करें। प्रोटीन शरीर में किस तत्व का प्रमुख स्रोत है? सल्फर का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का। प्रोटीन हमारे शरीर में किस तत्व का प्रमुख स्रोत है? प्रोटीन में क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है। ये सारे क्या होते हैं? प्रोटीन में होते हैं। कितने कितने परसेंट होते हैं अगर आप चाहो तो बता सकते हो। ठीक है, 4% क्या होता है, 7% क्या होता है, आप लोग चाहो तो ये भी बता दो। 16% तो नाइट्रोजन होता है। ये सारे प्रश्न भी आपको मालूम होना चाहिए कितने कितने परसेंट क्या क्या होता है। आपने आंसर कर दिया मैम, इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। क्या होगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। 48 का आंसर कर दूँ क्या होगा? कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, केसिन एंड कोलेजन है। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैम प्रोटीन जो होगा तो केसिन नामक प्रोटीन होता है। और CHO पूछा जाए तो लैक्टोज होता है। लैक्टोज जहाँ 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 लैक्ट होगा वहाँ वहाँ मिल्क हो जाता है। ठीक है, तरीके से भी आपको आंसर करते चले जाते हैं। हाथ मेरा दर्द कर रहा है, काफ़ी स्कूल में चेक किया है ना अभी बच्चों का, अभी काफ़ी बचा हुआ, डेली डेली का आप लोग अभी चेक कर रहे हैं इसलिए और मेरी तबीयत खराब होते जा रही है, आराम बिल्कुल मिल ही नहीं रहा। 49 का आंसर करें। प्रोटीन का पाचन अंततः कहाँ पूरा होता है? आमाशय यानी स्टमक में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, लीवर में, अंततः पूछ रहे हैं लास्ट में कहाँ पाचन होगा। तो आप जानते हो कोई भी चीज़ हो गया, CHO हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, इन सब का लास्ट, अगर लास्ट पाचन पूछे, डाइजेशन पूछे, तो छोटी आंत ही है। बड़ी आंत में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, आप लोग जानते हो। बड़ी आंत में क्या होता है, केवल पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, छोटी आंत में ही सब कुछ एकदम पूरा लास्ट हो जाता है। ठीक, बड़ी आंत में केवल बस्टस पदार्थ आ जाते हैं, जल को सोख लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर मलाशय में भेज दिया जाता है जो भी वेस्टेज पदार्थ बचे होते हैं। तो इतना तो आपको मालूम होगा। आपने कहा यस मैम हमें मालूम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करें। कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन से सबसे अधिक समृद्ध है? चावल होगा, मक्खन होगा, सोयाबीन होगा और सेब होगा। आप आंसर करें कि सोया कौन सा प्रोटीन से सबसे अधिक समृद्ध होगा। तो आपने जाना कि सोयाबीन हो जाएगा। क्या होगा? सोयाबीन हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप जान ही रहे हो। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर करो। प्रोटीन के अभाव से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियोरकर, रतौंधी, स्कर्वी, एनीमिया। चार ही ऑप्शन रट डाला गया है, क्वाशियोरकर हो जाएगा। ठीक है, 52 का आंसर कर दे। कौन सा अमीनो अम्ल आवश्यक है? आवश्यक है, एनालिन है, एलानिन है, लाइसिन है, ग्लाइसिन है, सेरीन है। आप आंसर कर दे क्या होगा? 52 का आप आंसर कर दे। नाक में एकदम जाम होते चली जा रही है, हमारी एकदम भारी होते चली जा रही। 52 का आप आंसर करें। आपने कहा मैम लाइसिन जो होगा ये क्या होगा? आवश्यक अमीनो अम्ल है। ठीक, 10 आवश्यक 10 अनावश्यक होता है। तो इस तरीके से एक एक पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पूरा आप लोगों को रटना पड़ेगा कौन से आवश्यक है कौन से अनावश्यक है। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण किनसे होता है? ग्लूकोज है, फैटी एसिड, अमीनो अम्ल है और विटामिन है। प्रोटीन के निर्माण किनसे होते हैं? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं अमीनो अम्ल से क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। 54 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 54। कौन सा खाद्य पदार्थ पशु आधारित प्रोटीन का स्रोत है? गेहूं है, दाल है, चावल है, अंडा है। पशु आधारित प्रोटीन का स्रोत क्या है? तो आपने कहा हमें अंडा हो जाएगा। क्या होगा? अंडा हो जाएगा। पल्सेस और व्हीट एंड राइस तीनों क्या हो जाएंगे? वेजिटेबल हो जाएंगे यानी वनस्पतिक हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर कर दे। प्रोटीन शरीर में किस कार्य में सहायक है? ऊतक निर्माण में, ऊर्जा उत्पादन में, जल संतुलन में, विटामिन एब्जॉर्प्शन में यानी अवशोषण में। आपने कहा मैं ऊतक निर्माण यानी टिश्यू बिल्डिंग में क्या हो जाएगा? प्रोटीन का कार्य होता है। आप लोग देखते हो मैं इतना जल्दी क्वेश्चन करा देती हूँ। 100 घंटा एक ही घंटा, 100 क्वेश्चन एक ही घंटा में करना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56। कौन सा पौधा प्रोटीन, पौध प्रोटीन पूर्ण प्रोटीन के समान है? मतलब कौन से पौधे वाला प्रोटीन ऐसा होगा जो पूर्ण प्रोटीन के समान ही होता है? सोयाबीन है, मूंग है, मक्का है, गेहूं है। आप आंसर करें 56 का। सॉरी, 56 का आप आंसर करें। आपने आंसर कर दिया कि मैम 56 का हो जाएगा ए, यानी सोयाबीन हो जाएगा। लास्ट होते होते लग रहा है ऐसी तबीयत हो जाएगी कि एकदम आवाज मेरा एकदम अजीब ही हो जाएगा। 75 57 का आंसर करें।
प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है? माउथ में होगा, स्टमक में होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, लीवर में होगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी चीज़ का पाचन नहीं होता, आप ध्यान से सुन लेना। लीवर में भी नहीं होगा। माउथ में तो प्रोटीन का होता है नहीं, माउथ से सीएचओ का शुरू होता है। एक ऑप्शन बचता है स्टमक। स्टमक और प्रोटीन दो ही में स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन दो ही में क्या होते हैं? प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन होते हैं, ठीक है। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है, ये नहीं कि कोई आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, समझे। आप कॉन्सेप्ट को पकड़ो, आंसर खुद ब खुद सही होंगे। रटने रट्टा मारने से कुछ नहीं सही होगा। आज के जमाने में रट के आप एक सीट नहीं पा सकते हैं। आप अपने अंदर समझ डेवलप करें, ठीक है। शरीर में प्रोटीन की अधिकता का प्रभाव क्या होता है? अब देखो, इस तरीके से पूछ रहा है कि कौन आवश्यक है, कौन अनावश्यक है। तो भाई 20 है तो 20 बार में 20 प्रश्न बनाएगा। आप इकट्ठा याद कर लो कि आवश्यक कौन से हो गए, अनावश्यक कौन से हो गए। जो नहीं होगा हम छाट करके आंसर लगा लेंगे। तो पहले आप थ्योरी पढ़ो, आप याद करो चीजें, पहले कॉन्सेप्ट फिर आंसर। कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आंसर मिल जाएगा। शरीर में प्रोटीन की अधिकता का प्रभाव क्या होता है? हड्डियां कमजोर होंगी, गुर्दे प्रभावित, तो प्रश्न हो चुका था। किडनी लोड इंक्रीजेस। 56 का आंसर कर, 59 का। कौन सा प्रोटीन रक्त में पाया जाएगा? हीमोग्लोबिन है, फाइब्रिन है, केसिन है, कोलेजन है। अब बहुत अच्छे से जानते हो कि ब्लड प्रोटीन क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन हो जाएगा। हिम नामक क्या होता है? एक रंगा पदार्थ होता है। और ग्लोब्यूलिन क्या हो गया? ये आपका प्रोटीन हो गया, ठीक है। तो हिम नामक रंजक होता है, उसी को रंगा पदार्थ कह देते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल सल्फर युक्त है? तो वहां पे सिस्टीन था, यहाँ अच्छा नहीं, वहां भी मिथियोनिन था ना। ये भी यहाँ चाह होता ना, तो अगर ये मिथियोनिन है तो यहाँ सिस्टीन हो गया होता, ठीक है क्या। सिस्टीन हो गया होता तो दोनों आंसर निकल आया होता। खैर कोई नहीं, चलो। हम लोग तो जान रहे हैं ना कि दो होता है, दोनों हमें याद है मैम। हमारी फ्रेंड सीमी थी जो गंद दे रही थी, हमने कहा ठीक उसकी सफाया कर दो। ठीक, तो क्या होगा? हमने सल्फर है मैम, इस तरीके से याद कर लेना। 61 का आंसर करें। प्रोटीन शरीर में किस तत्व का प्रमुख प्रमुख स्रोत है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या होगा? नाइट्रोजन है। क्वेश्चन आजकल कुछ ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। 62 का आंसर करो, लेकिन यही है कि कुछ बोल नहीं सकते हैं। निम्न में से नहीं तो जो भी मिल रहा है वो भी गायब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाएगा? ग्लोब्यूलिन है, केसिन, एल्ब्यूमिन एंड कोलेजन। तो आप जान रहे हो कि केसिन में, मिल्क में क्या होता है? केसिन नामक प्रोटीन होता है, ठीक है। 63 का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 63। आप लोग आंसर करो। कौन सा अमीनो अम्ल आवश्यक नहीं है? आवश्यक नहीं है तो अनावश्यक पूछ रहा है। लाइसिन है, ट्रिप्टोफेन है, एलानिन है और मेथियोनिन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 63 का? आपने कहा मैम 63 का आंसर हो जाएगा एलानिन। क्या हो जाएगा? आवश्यक नहीं है। क्या होगा? एलानिन आवश्यक नहीं है, बाकी सारे क्या है? आवश्यक है। हाँ ठीक है, एक बार देख लिया मैंने, नहीं, एक सेकेंड। 63 है ना? 63 का सी है, ठीक है क्या है? एलानिन है, ठीक है। मैं भी कंफ्यूज हो रही थी। बाकी लाइसिन हो गया, ट्रिप्टोफेन हो गया, मिथियोनिन हो गया। ये तीनों क्या है? आपने कहा मैं, ये तीनों क्या है? आपके आवश्यक है, ठीक है। क्या है? आवश्यक है। 64 का आंसर कर दे। कौन सा पूर्ण प्रोटीन का उदाहरण है? एक तो भैया एकदम रट मारे के जैसा लग रहा है। यही बोर्ड में आ ही यही उस बोर्ड कह रही, यही आ ही जाएगा टीजीटी में, एलटी में। 65 का आंसर करें। कौन सा प्रोटीन रक्त के थक्के जमाने में सहायक है? कोलेजन है, फाइब्रिन है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है। तो आपने कहा मैम फाइब्रिन है, जो यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। 66 का आंसर करें। प्रोटीन शरीर में किस कार्य के लिए आवश्यक नहीं है? वृद्धि के लिए है, एनर्जी के लिए है, ऊतक रिपेयर के लिए है, हार्मोन निर्माण के लिए है। आप बता दो प्रोटीन किसके लिए? ऑप्शन तो चारों अच्छे लग रहे हैं, क्यों लग रहा है ना? अगर 1 2 3 4 दिया हो, ऑल ऑफ दिस दिया हो, तो ऑल ऑफ के साथ जाना चाहिए इसमें। 66 का आंसर करो तो आपका होगा, ऐसा तो है ही नहीं। तो क्या होगा 66 का आंसर? आप कह दिया मैं बी। एनर्जी आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? एनर्जी यानी ऊर्जा क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कहोगे मैम ये किस हिसाब से प्रश्न बना है? प्रोटीन शरीर में किस कार्य के लिए आवश्यक नहीं है? और खैर मान सकते हो आवश्यक नहीं है, एनर्जी के लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि सीएचओ है। लेकिन अगर सीएचओ नहीं है तो एनर्जी भी तो दे ही रहा है ना। लेकिन चलो, फिलहाल इस समय इसको हम मान सकते हैं। वही तो कह रहे थे, लेकिन अगर आल ऑप्शन हो जाता ना तो हम आल के साथ चले जाते। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर कर दे। कौन सा पौध प्रोटीन अपूर्ण है? तो क्या होगा? गेहूं है, सोयाबीन है, मूंग है, मटर है। अच्छा, मतलब पौधा ही है लेकिन अपूर्ण पूछ रहा है।
तो अच्छा आप लोग जानते हो कि दालों में प्रोटीन अच्छी होती है। एक गेहूँ है तो गेहूँ में अपोर्ट प्रोटीन के साथ हम लोग जाएँगे। यस यही सही भी है। 68 का आप आंसर करें ये प्रश्न आएगा। वाक़ई अब कुछ ज़्यादा प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। देख लो आप लोग अब क्या होगा। प्रोटीन के पाचन के बाद शरीर में क्या अवशोषित होता है। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर में लगता है ना कि हम डायरेक्ट प्रोटीन खा लेते हैं, ठीक है। प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, अमीनो एसिड्स ही है। 69 का आप आंसर करें ये भी देख लो। खाद्य पदार्थ प्रोटीन में सबसे अधिक समृद्ध सोयाबीन है, आलू, राइस, आयल है तो क्या हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा, ठीक। ये कौन सा प्रोटीन त्वचा के लिए में पाया जाता है, कैरोटीन है, फाइब्रिन है, केसिन है, हीमोग्लोबिन है। अब आंसर करें क्या होगा 70 का। 30 क्वेश्चन आप लोगों का और बचा हुआ है, फटाफट आप लोग आंसर कर दो। तो आपने आंसर कर दिया मैम, 70 का हो जाएगा ए, यानी कैरोटीन हो जाएगा। क्या होगा, कैरोटीन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 71 का आंसर करें। प्रोटीन शरीर में कहाँ संग्रहित होगा, कहीं नहीं होगा, मांसपेशियों में होगा, यकृत में होगा, ब्लड में होगा। यही प्रश्न एक बार पीछे भी दिया था लेकिन घुमा दिया था, मेरे समझ में ही नहीं आया। 71 का आपने आंसर कर दिया मैम ए, ऑप्शन नंबर ए, कहीं भी नहीं होगा। प्रोटीन का स्टोर कहीं नहीं होता, सीएचओ का स्टोर होता है। 72 का आंसर करें। कौन सा अमीनो अम्ल बालों के निर्माण में सहायक है, आप लोगों ने पढ़ा था। आपने कहा मैम तुरंत हम बता देंगे, सिस्टीन जो है क्या है, बालों के लिए आवश्यक है, ठीक है। 73 का आंसर करें। प्रोटीन शरीर में किस प्रकार के पोषक तत्वों में आता है, निर्माणकारी, ऊर्जादायक, रक्षात्मक, संतुलनकारी, निर्माणकारी। अब प्रश्न लग रहा मुझे देखना पड़ेगा, जब प्रश्न मांगू तो पहले मैं देख लूं, ठीक है। नाम हो रहा मैं 100 क्वेश्चन ले आई, अब घुमा फिरा के केवल 75 ही रह जा रहा, गुस्सा लग रहा है। कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन की दृष्टि से कमजोर है, राइस है, अंडा है, मिल्क है, सोयाबीन है, तो आप जानते हो क्या हो जाएगा, राइस है। सही बता, जो लास्ट क्वेश्चन होते होते ना एकदम मेरा दिमाग ही खराब होने लगता है। 75 का आंसर करें। कौन सा अमीनो अम्ल ट्रिप्टोफेन से संबंधित है, नियासिन है, थायमीन है, राइबोफ्लेविन है, विटामिन के है। आप लोगों में से भी कोई नहीं है कि अच्छा चलो ठीक है फिर मैम को दे दे रहे हैं पढ़ाती रहेंगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं है। 75 का आंसर कर दे। आपने कहा मैम ये हो जाएगा, यानी नियासिन हो जाएगा। क्या है, नियासिन है, क्या है, ट्रिप्टोफेन से संबंधित कौन है, नियासिन है, ठीक। 76 का आंसर करें। कौन सा प्रोटीन मांसपेशियों में पाया जाएगा, मायोसिन है, हीमोग्लोबिन है, एल्ब्यूमिन है, कोलेजन है। 76 का आंसर करें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 76। आपने आंसर कर दिया मैम, ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका मायोसिन हो जाएगा। क्या होगा, म से मायो, म से मांसपेशी, इस तरीके से आपको रिलेट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। प्रोटीन का पाचन सबसे अधिक कहाँ होगा, सबसे अधिक की बात कर रहा है तो कहाँ होगा, आमाशय में तो शुरू होता है, बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होगा, लीवर में कोई पाचन नहीं होगा, और स्टमक से तो शुरुआत ही होता है फैट का पाचन। अगर कहाँ सबसे अधिक होगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी छोटी आंत में होगा। कहाँ होगा, छोटी आंत में होगा, ठीक है। 78 का आंसर का मुझे बहुत तेज नींद लग रही है। 78 का आंसर करें। निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, क्या प्रोटीन नहीं है, इंसुलिन है, कोलेजन है, ग्लूकोज है, एंड हीमोग्लोबिन है। आप जानते हो हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन से बना है, ठीक है। ग्लोबिन प्रोटीन ही है। ग्लूकोज CHO है, इसका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। बाकी कोलेजन भी क्या है, ये भी प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है, ये भी प्रोटीन है। तो प्रोटीन क्या नहीं है, तो आपने आंसर कर दिया है मैम, ग्लूकोज जो है क्या है, प्रोटीन नहीं है। ग्लूकोज क्या है, CHO है, ठीक है। ग्लूकोज CHO है। 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। 79 का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 79। प्रोटीन की कमी से त्वचा पर क्या प्रभाव पड़ता है, सूखापन व दाने, नमी बढ़ जाती है यानी मॉइस्चर इंक्रीज हो जाएगा, तैलीयता बढ़ जाती है, बिकम ऑयल्स ऑयली, और रंग गहरा हो जाता है यानी डार्क स्किन हो जाएगा। 79 का आंसर करें क्या होगा। आपने आंसर कर दिया कि मैम 79 का आपका आंसर हो जाएगा ए, सूखापन और दाने निकलने लगते हैं प्रोटीन की कमी से। किससे, प्रोटीन की कमी से। जिनके होगा आप लोग जान लेना प्रोटीन की कमी है। 80 का आंसर कर दे। ओहो, फिर प्रश्न रिपीटेड के नौटंकी शुरू हो गए। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर करें, मैं पढ़ूंगी नहीं, आप सीधे आंसर कर दो। आपने कहा मैं मांस हो जाएगा। अब यहाँ देखो, तेरा है ना प्रोटीन का सबसे अधिक जैविक मान, वैल्यू, यानी बायोलॉजिकल वैल्यू किसमें है, तो यहाँ पे आंसर देख लो 80 का क्या दे रहा है, देख ले जरा कहाँ है,
नहीं ठीक है, 80 का ए ही दे रहा है, यानी ए गए, ठीक है। 3 से 4 जगह क्वेश्चन मिल चुका है। अरे रिपीट होने का भी एक वो होता है, चलो ठीक है, 5 जगह हो गया। अब यहाँ भी देख लो क्या है, आपकी फ्रेंड थी, कौन थी? आपने कहा मैम सिमी थी। तो अच्छा यही बता दो, मिथियोनिन क्या है? आवश्यक है क्या अनावश्यक अमीनो अम्ल है? आपने कहा मैम मिथियोनिन क्या है? एसेंशियल अमीनो एसिड्स होता है, यानी आवश्यक अमीनो अम्ल है, ठीक है। अब मैं इस तरीके से क्वेश्चन घुमाऊंगी, मैं करूँ क्या, मेरी मजबूरी है। 82 का आंसर करो। कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? बटर है, मिल्क है, पोटैटो है, ऑयल है? आप आंसर कर दी, क्या होगा 82 का? आपने कहा मैम 82 का आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 82, 82 का हो जाएगा बी, यानी मिल्क हो जाएगा। क्या होगा? मिल्क हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर कर दे। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? तो ग्लूकोज है, फैटी एसिड, अमीनो एसिड है, एंड विटामिन है। तो आपने आंसर कर दिया मैम, अमीनो अम्ल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब क्या ही बताऊं, ठीक, कुछ कहने में है नहीं, बस जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लो। जितने लास्ट पर उतने मेरे अंदर इरिटेशन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन रक्त में पाया जाएगा? क्या पाया जाएगा? तो आपने कहा मैं रक्त में कौन सा, हाँ तो एल्ब्यूम नहीं, फाइब्रिन। फाइब्रिन ही ना, हाँ यही तो ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है। यस, क्या हो जाएगा एक बार देख लें। 84 का आपने कह दिया कि मैम 84 का, लेकिन डी दे रहा है जी। कौन सा प्रोटीन ब्लड में पाया जाएगा? 84 का डी कैसे हो सकता है? मायोसिन दे रहा है, इसको आप लोग देखना जरा सा। अगर ब्लड होगा तो फाइब्रिन होना चाहिए ना, क्यों? इसको जरा सा आप लोग बता देना। मेरे अकॉर्डिंग बी होना चाहिए, क्यों? आप लोग बताओ क्या होगा। मांसपेशियों में मायोसिन मायोसिन होगा, पता नहीं क्या है जी, इसको बता देना जरा सा एक बार। 85 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 85। प्रोटीन के पाचन की कमी से कौन सा रोग होगा? क्वाशियोरकर है, ओहो, प्रोटीन के पाचन देख लो मेरा भी ना, अब एकदम सच में दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो क्या होगा? आपने कहा मैम हो जाएगा क्वाशियोरकर, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्वाशियोरकर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर कर दे। निम्न में कौन सा अमीनो अम्ल आवश्यक नहीं है? लाइसिन है, ट्रिप्टोफेन है, एलानिन है, मिथ्योनिन है? आवश्यक नहीं है, तो आपने कहा मैम मिथ्योनिन आवश्यक है। हाँ, आप आंसर कर दे 86 का क्या होगा? तो आपने कहा मैम मिथ्योनिन आवश्यक है, ट्रिप्टोफेन आवश्यक है, लाइसिन आवश्यक है, यही एक एलानिन जो बचता है, यही क्या है? ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। ये क्या है? अनावश्यक है। प्रोटीन का जैविक मान लो, अंडा हो जाएगा। प्रोटीन में संग्रहित कहाँ होता है? तो स्टोर नहीं होता है, ठीक। 88 का क्या हो जाएगा? स्टोर नहीं होता है। अब मैं देखूंगी, गुस्सा लग रहा, रक्त जमाने में क्या होगा? तो आपने कहा मैम फाइब्रिन हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? फाइब्रिन। इसमें कम से कम 50 क्वेश्चन रिपीट रहे होंगे, क्यों? प्रोटीन शरीर में किस प्रकार का पोषक तत्व है? तो निर्माणकारी। इससे मेरा रेपुटेशन खराब हो रहा है ना। ये योगा के रोज क्वेश्चन लेकर के आती है, सारे क्वेश्चन रिपीटेड रह रहे, अब मैं ध्यान दूंगी, ठीक है। मैं समय रहते प्रश्न मांगूंगी, मैं उसे चेक करूंगी, फिर आप लोग के सामने मैं ले आऊंगी। देखूं मैं कितना कर पाती हूँ। इस तरीके से काम नहीं चलेगा यार, सारा क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा, गुस्सा लग रहा है। इतने में बताओ, मैं भी कहूँ प्रोटीन से 100 क्वेश्चन करा देंगे, आप लोगों का सारा कंफ्यूजन दूं, तो कुछ भी नहीं हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण है। तो आपने कहा मैम गेहूं हो जाएगा, एक गेहूं पा गए, गुस्सा लग रहा है, मतलब कुछ सुना दे। प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहाँ शुरू होता है? तो आपने कहा मैम आमाशय यानी स्टमक में शुरू होता है। कहाँ होता है? स्टमक में शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर करें। कौन सा प्रोटीन त्वचा में पाया जाता है? केराटिन है, फाइब्रिन है, ग्लोब्यूलिन है, एल्ब्यूमिन है? तो आपने कहा मैम केरोटीन में प्रोटीन होगा, ये बाल हो जाएगा, नाखून हो जाएगा, जानवरों के खुर हो जाएंगे, इन सब में क्या होता है? ये पाया जाता है, ठीक है। 94 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 94। कौन सा पौधा प्रोटीन अपूर्ण माना, पूर्ण प्रोटीन का के समान माना जाता है? तो सोयाबीन हो जाएगा, क्या होगा? सोयाबीन हो जाए। ऐसा लगता है दुनिया में बस प्रोटीन पे यही प्रश्न थे, 1000 बार कर करके। कौन सा अमीनो अम्ल बालों के लिए? तो आपने कहा मैं बालों के लिए तो सिस्टीन हो जाएगा, ये हम याद कर रखे हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन और बचा है, चलो 96 का आंसर कर दो। कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? आपने कहा में केसीन पाया जाता है। अच्छा बता दो, मक्के के प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो मक्के के प्रोटीन को हम जीन कहते हैं। और मक्के से एक कपड़ा बनता है, उसे जानते हो क्या कहते हैं? विकारा कहते हैं। क्या कहते हैं?
नहीं, बिकारा पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ है मक्के से रिलेटेड कोई पौधा, उसे बिकारा कहते हैं। और मूंगफली में कौन सा प्रोटीन होता है, जरा सा बता देना। मूंगफली में कौन सा प्रोटीन होगा, बादाम में कौन सा प्रोटीन होगा, और और कहाँ है? मूंगफली में, बादाम में, यही दो याद आ रहा है क्या? तो मूंगफली में, बादाम में मुझे याद भी नहीं आ रहा। बादाम में इरेचिन नामक प्रोटीन होता है शायद, मूंगफली में और बादाम में होता। आप लोग बताना तो जरा इसका, मुझे सच में नहीं याद आ रहा, मैं कंफ्यूजन में हूँ इसलिए मैं बताऊंगी। इरेचिन केवल याद आ रहा, लेकिन ये नहीं मालूम कि मूंगफली में, एक बादाम में, या मैं आली तो बहुत ज्यादा एकदम कंफ्यूजन में मैं डूब चुकी हूँ। अगर आप कंफ्यूजन हो तो आज छोड़ के निकल लेना चाहिए, ठीक? क्योंकि मैं आप लोगों का एक नंबर नहीं गलत करवा सकती, ठीक है? अपना कंफ्यूजन की दुकान अपने घर लेकर जा रहे उठा करके। आप लोग अपना एकदम फ्रेश माइंड से रहना, ठीक है? आपने आंसर कर दिया, मैं इसका हो जाएगा कैसे, ठीक? प्रश्न पूछने से पहले आप एकदम श्योर रहो, तब तो किसी से प्रश्न पूछना चाहिए, ठीक? मेरे हिसाब से, बाकी मैं दुनिया का नहीं जानती हूँ। प्रोटीन का निर्माण किन तत्वों से होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। कार्बन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है। हाइड्रोजन है, लौह है, फास्फोरस है। ऑक्सीजन है, सोडियम है, क्लोरीन है। प्रोटीन का निर्माण किससे किससे होगा? तो आपने कहा मैं प्रोटीन का निर्माण कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इन सबसे होता है। सल्फर भी होता है, ठीक है? ये सब क्या होते हैं, प्रोटीन के निर्माण में हेल्प करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर करते हैं। प्रोटीन शरीर के किस रूप में उपयोग होता है जब कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है? तो आप लोग जानते हो क्या होगा, ऊर्जा का स्रोत होगा, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, हार्मोन होगा, एंजाइम होगा। वो भी कब पूछ रहा है, टर्म ऑफ कंडीशन दे रहा है कि जब जब सीएचओ ना हो। तो भाई सीएचओ का कार्य है एनर्जी देना, और टर्म ऑफ कंडीशन भी दे रहा है कि जब सीएचओ नहीं है तब आपको बुलाया जा रहा है। तो जब सीएचओ ने, भाई सीएचओ का काम करने के लिए हम बुला। अच्छा देखो, आयोग में, आपके आयोग में क्या है, अध्यक्ष नहीं है, यही था ना? कि अध्यक्ष नहीं थे तो क्यों बुलाया जा रहा था, कि वो अध्यक्ष का कार्य करे। तो भाई जब उनका कार्य करेंगे तो वो उन्हीं का कार्य करेंगे, उनकी जगह पे बुलाया जा रहा है। तो राष्ट्रपति नहीं रहते तो राष्ट्रपति आते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति का उत्तरदायित्व तो निभाने लगते हैं। तो यही चीज है, जब सीएचओ नहीं है तो प्रोटीन को बुलाया जा रहा है, तो भाई इनकी आरती उतारने के लिए नहीं बुलाई जा रही है। इनको बुलाई जा रही है, चलो अब तुम एनर्जी दो। सीएचओ गया, अब तुम एनर्जी दो। तो क्या करेगा, ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 99 क्या है? प्रोटीन में बालों, प्रोटीन की कमी से बाल कैसे हो जाते हैं? बेजान और भूरे हो जाएंगे, डल एंड ब्राउनिश हो जाएगा, लंबे और चमकदार हो जाएंगे, लॉन्ग एंड शाइनी हो जाएगा, मोटे और मजबूत हो जाएंगे, ठीक एंड स्ट्रांग हो जाएगा, गोरा यानी करली हो जाएंगे। लास्ट में देखो कैसा प्रश्न देके जा रहा है। 99 का आंसर करे क्या होगा? आपने कहा मैम 99 का आपका हो जाएगा ए, बेजान और भूरे हो जाएंगे। बाकी ये सब तो पॉजिटिव वे में कहा गया है, ठीक है? इट्स अ पॉजिटिव, ठीक है? यही क्या है जो पॉजिटिव वे में नहीं था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड 100, देख लो बदला हुआ है कि क्या है। कौन सा प्रोटीन शरीर की संरचना को मजबूती देता? अच्छा ये अलग से दिया गया है। कौन सा प्रोटीन है जो संरचना को क्या करेगा, मजबूती देता है? तो आपने आंसर कर दिया मैम, कोलेजन है, एल्ब्यूमिन है, मायोसिन है, एंड फैक्ट्रीन है। आंसर करें क्या होगा, 100 का आंसर कर दें। आपने कह दिया मैम ई, यानी कोलेजन हो जाएगा। कोलेजन क्या है, शरीर की संरचना को मजबूती देता है। कौन सा? तो कोलेजन हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से आप लोगों का 51 मिनट में मैंने 100 तो नहीं कह सकते हो, ठीक? 100 कहना बेमानी होगी, ठीक? तो बेमानी वाला काम मैं नहीं करती हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने, मान के चलो 60-70 क्वेश्चन जो भी रहा होगा मैंने प्रोटीन से करा दिया, ठीक? इस तरीके से आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए जरा सब बता देना, कुछ आप लोग बताते नहीं हो। मैं क्या ही अकेले करूँ भाई, मेरा हेल्प करो थोड़ा सा, आप लोग आगे आओ। मैं ऐसे कई क्लास को जानती हूँ जो मतलब अदर सब्जेक्ट के, होम साइंस के नहीं है, ठीक है? वो क्या करते हैं लोग, अपने ही स्टूडेंट्स के बीच से कोई उनको क्या करेगा, सजेशन देगा। जैसे कल अभी समा जी कह रही थी कि मैम थोड़ा सा लोगो डार्क रखो। अब मुझे नहीं मालूम कैसे डार्क करना है, क्या करना है। एक बार मैंने बनवा लिया, बनवा करके इसको लगा दिया, ठीक है? वही चीजें पड़ी है, ठीक? तो आप लोग जानते हैं ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है। बस हाँ इतना है कि मेरा काम चल जा रहा है, ठीक है? आप लोग का क्लास आ जा रहा है, बस इतनी जानकारी मुझे है। तो अगर किसी को अच्छे अच्छे पीडीएफ रखे हो तो आप लोग मुझे बता दो कि मैम मेरे पास इसके पीडीएफ है, ठीक है? तो मैं आप लोग को पीडीएफ दे दूँ देने के लिए, कि आप लोग मुझे दे दो।
ठीक है? तो उससे मैं पढ़ाऊँ। होम मैनेजमेंट का मेरे पास कोई भी अच्छी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। थ्योरी तो बहुत है बट एमसीक्यू नहीं मिल पा रहा है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों में मैं कन्फ्यूजन में हूँ। फिलहाल आप देख लेना क्या करना है, कैसे करना है, आप लोग चाहो तो कुछ हेल्प कर सकते हो, ठीक? फिलहाल इस तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हेल्प भी आपको करना है तो आप अपना खुद का भी हेल्प करोगे, ठीक है? मुझे तो आप केवल क्वेश्चन दोगे, लेकिन उससे आप लोगों के खुद का हेल्प होगा, ठीक? अब आप लोगों को उसके बाद मैं जीके जीएस का क्लास में लगाने वाली हूँ, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में बहुत समय नहीं रह गया, जीके जीएस भी करा दे, 30 नंबर कम नहीं होते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।